पर हैं और बहुत ही सुंदर वचनों में आचार्य अखिलेश जी ने एक मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, ये एक यात्रा है नर से नारायण होने की, और इसी यात्रा को बिना गुरु के पाना बहुत मुश्किल है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी महाराज मौनी रविपुरी जी से कि कृपया वो अपना उद्बोधन इस चीज को थोड़ा सा और यहाँ पर उपस्थित सुधीजनों को बताएं कि हम इस यात्रा का कैसे प्रारंभ कर सकते हैं, कैसे हम सही मार्ग को पकड़ सकते हैं और इस नर से नारायण होने की प्रक्रिया को कर सकते हैं। महाराज जी से निवेदन। नारायण 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 नारायण। एक परंपरा की बातें हैं, आप भी जान लेना। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं या और कोई शुभ कार्य के लिए करने के लिए जा रहे हैं, तो 4 बार नारायण उच्चारण कर लेना। इससे आपका कार्य सफल हो जाएगा, क्योंकि और कुछ ज्यादा करने की जो आवश्यकता ना पड़े, इसलिए हम 4 बार नारायण उच्चारण कर लेते हैं। आज हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं एक शुभ कार्य के लिए, ग्रंथ विमोचन के लिए। ये जो हम एकत्रित हुए हैं, एक कोई मनोरंजन के लिए एकत्रित नहीं हुए। आई मे कॉल इट स्पिरिचुअल रिट्रीट, आध्यात्मिक गोष्ठी। और इसमें जहां तक हो सके सरल भाषा में आप सबकी जो व्यवहारिक भाषा है उसी के सहारे कहने का प्रयास करूंगा। शास्त्र का निचोड़ रहेगा पर आप सबकी भाषा में। सबसे पहली बात तो ये है कि ये वेशभूषा देख के आप हमारे बारे में, मेरे बारे में जो सोच रहे हैं, ऐसा मैं नहीं हूं। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। मैं एक इंसान हूं आपकी तरह। और आगे बढ़े, भाषा सरल है पर ध्यान देने लायक है। मैं भी इंसान हूं आप सब की तरह। नॉट ओनली दैट, आई एम ऑल्सो ए हाउस होल्डर। खटक गया ना? क्योंकि हाउस होल्डर शब्द का अर्थ वही आप जानते हैं, जो ब्याह शादी करके परिवार पालते हैं, वही है हाउस होल्डर। परंतु इस दृष्टि से कभी आपने देखा, कभी सोचा, ये हाउस होल्डर शब्द का मतलब क्या है? गृहस्थी शब्द का मतलब क्या है? जो गृह में रहते हैं उसको कहते हैं गृहस्थी। हाउस में, गृह में जो रहते हैं वही है गृहस्थी, वही है हाउस होल्डर। और वो तो है जो संसार में है, बड़े बड़े मकान है, उसको हाउस कहते हैं, गृह कहते हैं। पर ये भी तो एक गृह है, ये शरीर। इस गृह में मैं रहता हूं, इसलिए आई एम ऑल्सो हाउस होल्डर। घर जब बनाना पड़ता है तो घर बनाने के पीछे आर्किटेक्ट चाहिए, इंजीनियर चाहिए। अच्छे आर्किटेक्ट इंजीनियर हो तो घर ठीक से बन जाता है। उसके ऊपर से अगर संस्कार हो, वास्तुशास्त्र का ज्ञान हो, नॉर्थ ईस्ट कोन में दरवाजा रखे, ये सब विधान है। फिर घर में अगर एक्वेरियम हो तो लाल मछली रखे, रेड फिश रखे, ये सब वास्तुशास्त्र के लिए है। तो आर्किटेक्ट बढ़िया होना चाहिए घर बनाने के लिए। आर्किटेक्ट इंजीनियर बढ़िया होना चाहिए। यहां तक जब प्रश्न आता है तो मन में स्वाभाविक रूप में यही जिज्ञासा होती है, ये जो घर है, इस घर को किसने बनाया? Isn't it? कभी पूछा आपने, ये जो आपका घर है, हाउस है, शरीर, इसको किसने बनाया? बच्चा से पूछो, मन में वही है, माँ ने बनाई शरीर। अच्छा, पर इसके पीछे एक तो लॉजिक है। जो बनाता है कुछ, वो जानता है क्या तरीका है, कैसे बनाया जाता। द आर्किटेक्ट, द इंजीनियर, दे नो हाउ टू बिल्ड अप ए हाउस। सीमेंट, बजरी, सरिया,
क्या क्या चाहिए और उसके बाद क्या क्या किस किस स्टेज हमको फेस करना पड़ेगा, वो सब जानते हैं। जान के ही तो घर बनाते हैं। नाउ द बेबी शुड आस्क द मदर कि मम्मी ये शरीर तुमने कैसे बनाया, मम्मी ये आंखें कैसे बनी, लीवर कैसे बनाया तुमने। नो आंसर। फिर सोचता है कि बाप माँ दोनों मिलकर शरीर बनाया, जाके बाप से पूछता है डैडी ये लीवर कैसे बनाया, पता नहीं। बाप माँ दोनों मिलकर ये शरीर बनाया ही नहीं, क्योंकि अगर बनाते तो उनको पता चलता, बोल देते भाई ऐसे बनाई, आंखें ऐसी बनी, लीवर ऐसे बनाया, ब्लड ऐसे बनाया। तो पेरेंट्स आर नॉट द क्रिएटर ऑफ दिस बॉडी। निश्चय हो गया ना। स्वीकार करने कठिन है, इसको स्वीकार करना बहुत कठिन है, पर लॉजिकली करेक्ट, स्पिरिचुअली करेक्ट, इस शरीर को बाप माँ ने नहीं बनाया। नास्तिक व्यक्ति कह देंगे नेचुरली बना, नेचुरली आपने आप बन गया। तो ये नेचुरली कैसे बन सकता है? नेचर तो अनकॉन्शियस है, उसमें से शरीर बनाने की शक्ति कहां से है? मेरे एक मित्र है नासा में, रिटायर्ड प्रोफेसर, उनके साथ चर्चा चली तो वो भी स्वीकार किया कि ये थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये आगे जाके ये प्रक्रिया रुक क्यों गई? आगे एवोल्यूशन और क्यों नहीं, मनुष्य तक आके ही रुक गई? माने प्रकृति भी लिमिटेड है और उसमें कोई ढंग नहीं है, बेढंगा है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। डोंट रिलाई ऑन प्रकृति। नास्तिक लोग कह देते हैं प्रकृति से बन गई। तो ये शरीर बाप माँ ने नहीं बनाए, ये शरीर प्रकृति से नहीं बनी, कौन रह गए? कौन रह गए ये शरीर बनाने के पीछे? मैं भगवान, लॉर्ड, अल्लाह ये बोलना नहीं चाहता हूं, क्यों किसी किसी शब्द में किसी किसी की एलर्जी है। तो मैं एक बहुत सुंदर शब्द चुना, उसको समझने का प्रयास करें। इनविजिबल सुपरनैचुरल इंटेलेक्चुअल पावर इज द क्रिएटर। इनविजिबल, अदृश्य, एक सुपरनैचुरल, अलौकिक बौद्धिक शक्ति जो इस सृष्टि की, इस शरीर को, इसका नाम आप गॉड रख ले, लॉर्ड रख ले, व्हाटएवर यू लाइक। तो एक अदृश्य, अलौकिक, शक्ति युक्त बुद्धि इस शरीर बनाने के पीछे है। इसको स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि हम जानते हैं शरीर के बिना बुद्धि के लिए कोई स्थान ही नहीं है। बट आई आस्क यू ए क्वेश्चन, स्वप्न अवस्था में शरीर का तो भान ही नहीं रहता, पर बुद्धि तो काम करती है। निद्रा में बिल्कुल ही भान नहीं, पर बुद्धि काम करती है। सुख से सोया था, कुछ पता ही नहीं था, जागने के बाद बोलता है, बुद्धि को ज्ञान हुआ। तो शरीर के बिना भी एक बुद्धि होना स्वाभाविक है। अब सृष्टि तो हो गई, सारी सृष्टि हो गई, और इस सृष्टि के पीछे जो है मेन प्रॉब्लम, दुख। पशु पक्षी से लेके इंसान तक सब दुखी है, दुख भोगते रहते हैं। पशु पक्षी में ये जिज्ञासा ही नहीं कि इस दुख से मैं कैसे निकल जाऊं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। पशु पक्षी में ये जिज्ञासा ही नहीं कि ये दुख क्यों भोगे, इससे निकलने के लिए कोई उपाय है कि नहीं, पर वो भोग लेते हैं। वो भोग लेते हैं, ठंडी गर्मी सब आप देख रहे हैं, जहां तहां पड़े पड़े भोग लेते हैं। और इंसान भोगने के लिए तैयार नहीं है। दुख दो प्रकार, बॉडीली पेन, मेंटल पेन। शरीर से जो दुख हम भोगते आ रहे हैं, उसकी निवृत्ति के लिए अनेक प्रयास हमने किया। आप एक बार सोचिए तो सही, दृष्टि बदल लीजिए।
लाखों वर्ष पहले पशु पक्षी जिस ढंग से रहते थे आज भी उसी ढंग से रह रहे हैं। एक घोंसला बना के कबूतर रहता है, और हम लाखों वर्ष पहले कभी जंगल में रहते थे, कभी गुफा में रहते थे, कभी धीरे धीरे झोपड़ी में रहने लगे, फिर लकड़ी का मकान करते करते आज पक्का मकान, एसी, रूम हीटर, गीजर सब लगा के बैठे हैं। ये एक दिन का खेल नहीं है। इसके पीछे आप एक बार सोचिए, स्पिरिचुअल व्यू, इसके पीछे कारण क्या है। एक पक्षी ने बहुत बढ़िया घोंसला बना ली, परंतु वहां तक सीमित है। वो पक्षी उस घोंसले के बारे में अपना ज्ञान नेक्स्ट जनरेशन को देने में असमर्थ है। परंतु हम मनुष्य, हम अपना ज्ञान अगले जनरेशन को देने के में समर्थ है, और इसीलिए लाखों वर्ष पहले ये ज्ञान बांटते 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 आज हम यहां तक पहुंचे। लाइफस्टाइल हम लोगों ने चेंज कर लिया। व्हाई? ये क्यों? पूरी सृष्टि में कोई अपना ज्ञान नेक्स्ट जनरेशन को देने में असमर्थ है, और हम इंसानी समर्थ है अपना ज्ञान अगले जनरेशन को देने के लिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? ग्रेस। यह है वही अदृश्य, अलौकिक, दिव्य शक्ति युक्त जो बुद्धि है, उसकी कृपा। और देखिए, कृपा तो गिनती करे तो शेष नहीं है। इस संसार में आपने देखा, मैंने देखा कुत्ता को खूब रोते हुए, रात भर कुत्ता रो रहा, कुत्ता हंस नहीं सकता। गाय को रोते हुए देखा, बछड़ा मर गया, गौ माता रो रही है, गाय हंस नहीं सकती। सारी सृष्टि में कोई हंस ही नहीं सकता एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। हम हंस सकते हैं, वी कैन स्माइल, पर आज स्थिति ऐसी हो गई, इंसान के मुख से हंसी चली गई और वहां टेंशन आ गया। क्यों? क्योंकि दृष्टि बिल्कुल बिगड़ी हुई है, और दृष्टि बिगड़ने के कारण हम ढूंढ नहीं पाते हैं कि हमें शांति कैसे मिल सकती है। आप सबको हर रोज एक झलक शांति तो मिलती है। कब? जब आप रात को सो जाते हैं। रात को जब सो जाते हैं उस समय शांति मिलती है। एक बात और ध्यान रखना, सुख और शांति, हैप्पीनेस एंड पीस, इट्स डिफरेंट। ठंडी आ गई, रूम हीटर खरीद के ले आया, ठंडी गई, गीजर ले आया, आराम से स्नान कर लिया, ये सुख हम खरीद सकते हैं। बट पीस, शांति खरीद सकते हैं? इम्पॉसिबल। 2000 रुपया दे दूं मैं, जाओ बाजार से शांति खरीद के ले आओ, यू कैन नॉट परचेज। परंतु शांति की एक झलक रोज रात को मिलती है। कैसे? जब हम सो जाते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? कारण यही है, हमने संसार को भूल गया और इनएक्टिव हो गए। हम संसार को भूल के इनएक्टिव होके हमें शांति मिलती है, परंतु जागने के बाद वही संसार को पकड़ के हम एक्टिव होकर शांति ढूंढने लगते हैं। बेवकूफी की एक सीमा है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। जागृत अवस्था में कोई भी व्यक्ति चुपचाप बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। अब जब कोई कुछ करता रहेगा, उसमें जो मेन है, अच्छा, फर्स्ट थिंग यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पशु और इंसान की जो क्रिया है उसको समझ लीजिए। द पशु, इन माय animal acts, but human, we work. Action और working, ये दोनों में डिफरेंस है। Action is glory, और इसके साथ साथ डिग्निटी भी है। परंतु हम जब कुछ करने लगते हैं, आप देख लेना,
अपने जीवन में, दूसरों को नहीं देखना, अपने जीवन में देखना ऑल योर एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन इगोसेंट्रिक। अहंकार के ऊपर हम सब काम करते हैं, और जब अहंकार के ऊपर हम काम करते हैं, इस अहंकार को छोड़ना भी बहुत मुश्किल है। ये अहंकार का सबसे पहला लक्षण क्या है पता है आपको? आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। मैं ठीक हूं, तुम ठीक नहीं हो। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, दिस इज द फर्स्ट अहंकार का परिचय। और इसको सिद्ध करने के लिए बहाना, चालाकी, दुनिया भर की बातें हम खड़ा कर देते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो हम इस ईगो को, अहंकार को थोड़ा बहुत विश्लेषण करें कि आप देखेंगे इसके सहारे एक आप दुराग्रह प्रकट करते हैं, इसके सहारे आप कुतर्क करते हैं, और इसके सहारे आप ये परिचय दे रहे हैं कि आपकी बुद्धि खोटी है, मंद बुद्धि है। तीन, कम से कम तीनों को पहचान के हम अपना जो अहंकार है उसको शिथिल कर सकते हैं। अहंकार को अगर शिथिल कर दे तो दृष्टि बदल जाती है। अब आइए डेली लाइफ की बातें मैं एक सुना दूं। एक डिवोटी है हमारे कानपुर में, उसका एक दिन फोन आया, ऑयल मिल है, स्वामी जी वो जो मैनेजर है उसको 12-13 लाख रुपया दिया था बैंक में जमा करने के लिए, वो मैनेजर लाख रुपया लेके भाग गया, पूरा पैसा लेके भाग गया, क्या करें? हमने कहा कोई बात नहीं, इतना समझ लो, स्पिरिचुअल व्यू, इतना समझ लो कि तुम्हारा पाप कट गया। कुछ पाप काटा? अच्छा, अगर समझ लोगों कि पाप कट गया तो सहन शक्ति बढ़ेगी। जब पाप कट गया, सहन शक्ति बढ़ेगी, तो अड़ोस पड़ोस में जो है सब सिंपैथी जनाने के, बताने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, सहानुभूति जताएंगे, एंड एट द सेम टाइम भगवान की कृपा होगी। 4, बनिया था गुप्ता, प्रकाश गुप्ता, तो बनिया तो प्रॉफिट ही जानता है। तो मैंने कहा 13 लाख रुपया लेके जो मैनेजर भाग गया, फर्स्ट प्रॉफिट पाप का नाश, सेकेंड प्रॉफिट सहन शक्ति वृद्धि, थर्ड प्रॉफिट सिंपैथी, गेनिंग सिंपैथी, फोर्थ प्रॉफिट लॉर्ड्स ग्रेस। स्वामी जी, ये आप साधु हो, आप ही ऐसे कह सकते हो? हमारी जगह खड़े हो जाओ, एक बार पता चलेगा 13 लाख रुपया निकल जाने के बाद क्या होता है। मैंने कहा ओके, जाओ FIR करो, कोई राजनेता हो, परिचित बड़े आदमी हो, दबाव डालो, मिल जाए। अब व्यक्ति की बुद्धि ऐसी हो गई, वो कहने लगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। पहले आप कह रहे हो सहन कर लो, पाप कट गया, सहन शक्ति बढ़ेगी, भगवत कृपा होगी, आप कह रहे हो FIR करो। मैंने कहा देखो, दोनों करना पड़ेगा इस जमाने में रहने के लिए। ये हम खाली माला जपने के लिए नहीं कहते, पूजा पाठ करने के लिए नहीं कहते, ये सब तैयारी चाहिए। अगर FIR करके कहीं से दबाव डाल के वो मैनेजर वो पैसा मिल जाए, सोने पे सुहागा। अगर वो ना मिले, यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, मानसिक दुख से तो बच जाएंगे। तो यहां तक मैंने जो कहा, अब आप सबके मन में यही आ रहा कि ये काम तो साइकेट्रिस्ट भी कर सकता है। तो इसके पीछे बहुत विचार करके हमारे महापुरुषों ने यह स्वीकार किया, there are 2 stages in spirituality. The first stage is self-management. First stage is self-management. आप अपना व्यवहार, दैनंदिन जीवन, उसको शांति से निभाओ। Spirituality, there are 2 stages. First stage is self-management. इसमें साइकोलॉजी भी आवश्यक पड़े, ओके। सेल्फ मैनेजमेंट हो जाने के बाद
then enter self-acceptance. सेल्फ मैनेजमेंट पहले चाहिए, पहले अपना जीवन ठीक करें, देन सेल्फ एक्सेप्टेंस, फिर आइए स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश करने के लिए। आज हम सब एकत्रित हुए हैं वो ग्रंथ विमोचन करने के लिए। अभी ये तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो गया, अब ग्रंथ का विमोचन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत संकेत भी करेंगे। ये है ग्रंथ। ग्रंथ का नाम है सर्च ऑफ ए पाथ फाइंडर, एक खोजी की खोज। थिक बुक, मोटा ग्रंथ है, किसी को पढ़ने के लिए समय नहीं है। इसमें ब्रीफली ओनली क्वेश्चन आंसर के सहारे बताया गया जो खोज आप सबके मन में है, उस खोज के लिए एक नवीन दिशा देने के लिए पर्याप्त है अगर आप विचार करेंगे। इसमें अलग अलग चैप्टर है, धर्म प्रकरण, मानस प्रकरण, योगा प्रकरण, कर्म प्रकरण, अहम प्रकरण, इस प्रकार। संक्षेप में संकेती कर दूं, व्हाट इज रिलीजियन? व्हाट इज रिलीजियन? कभी सोचा आपने क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध यही रिलीजियन है? नो, आई टोटली रिग्रेट, ये कोई धर्म नहीं। धर्म क्या है? रिलीजियन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ प्योर ह्यूमैनिटी ऑलरेडी इन ह्यूमन। मनुष्य के अंदर जो शुद्ध, इंसान के अंदर जो शुद्ध इंसानियत है, उसको विकसित करने का नाम है धर्म। व्हाट अबाउट दिस? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई? आइए गुरु ग्रंथ साहब से बताते हैं, आज्ञा पाई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन का हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। दिस आर ऑल पंथ, नॉट धर्म। और कठोर शब्द कह देता हूं, वृंदावन के परम पूज्य अखंडानंद जी महाराज ने कहा, किसी वैदिक ग्रंथ में हिंदू धर्म शब्द आया ही नहीं। कैन यू बिलीव? ये सब पंथ है, साधना है। तो धर्म का लक्षण ये है, यहां लिखा गया, इंसान के अंदर जो शुद्ध इंसानियत है, जिसमें कोई खोट नहीं, चालाकी नहीं, बहाना नहीं, उसको विकसित करने का नाम है धर्म। याद रखना, पढ़ लेना आगे। और आगे चलिए, कर्म के बारे में गीता में सुन लिया, कर्मण्य बाधिका रास्ते मां फलेषु कर्म कदाचन, मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भो मास्ते संगस्त कर्मणि, वो कर्म का कारण भी नहीं मानना अपने को और निकम्मा बैठे भी नहीं रहना। चार बातें बता दी गीता में। सब पूछते हैं, महाराज जी फल की इच्छा किए बिना हम काम कैसे करें, बिजनेस कैसे चलाए फल की इच्छा के बिना? बहुत बारीकी विचार है, ये भी यहां लिखा हुआ है। बिजनेस करना है, फैक्ट्री चलाना है, एग्जामिन योर वर्क, एग्जामिन करें, अच्छी तरह से विचार करें कि ये करने से मेरे को ये मिलना है। एग्जामिन योर वर्क बट डोंट एक्सपेक्ट। रिजल्ट जो है वो अपने सिर पे नहीं रखना, वो तो परमात्मा की तरफ से फल मिलना है। मां फलेषु कदाचन। तो एक्सपेक्टेशन और एग्जामिनेशन आर डिफरेंट। आफ्टर एग्जामिनेशन यू स्टार्ट योर वर्क बट डोंट एक्सपेक्ट। कर्म प्रकरण में आया, और सबसे जो दुखदायी स्थिति है आजकल देख रहा हूं मैं, अनुलोम विलोम। समझ गए आप? कहां से ये चला भगवान जाने, अनुलोम विलोम। कपाल भाती, जिसको हम भस्त्रिका कहते थे। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन?
सांस बंद करना यही चित्तवृत्ति निरोध है। योगस चित्तवृत्ति निरोधा, पहला सूत्र योग शास्त्र में। योग माने चित्तवृत्ति को निरोध करना, निरोध, निग्रह। निग्रह माने पूर्ण रूप से पकड़ के रखना। पूर्ण रूप से पकड़ना दो प्रकार है। कैसे? जैसे गौशाला में गाय भैंस को पकड़ के बांध के खूंटे में बांध के रखते हैं, एक पकड़ना है। और दूसरा पकड़ना कैसा है? तलवार पकड़ना। तलवार पकड़ने का मतलब है आपको तलवार कैसे चलाना है ये भी जानना पड़ेगा। बहुत खेद की बात है, वो जो पहला अर्थ बताया वही आजकल चालू है। मन को पकड़ के रखो, मन इधर उधर ना भागे। बहुत गलत प्रचार है ये। ऐसे पकड़ने के लिए पतंजलि नहीं कही, पतंजलि ने दूसरा अर्थ कहा। तलवार पकड़ो जैसे, इसी प्रकार मन को पकड़ो और मन को चलाने की जो तरीका है पूरे संसार में व्यवहार में, उसे सीखो। चंचल मन दुखदाई नहीं है, ये भी जान लेना। एक बच्चा का चंचल मन है, दुखदाई नहीं है, खिला हुआ मन है। ये अशुद्ध मन ही दुखदाई है। इसलिए मन को चलाने के लिए मन को शुद्ध करना ही, हम अपना मन शुद्ध कर ले, भले ही वो चंचल होवे, दुखदाई कभी नहीं। इस विषय में भी यहां चर्चा की गई है। अहंकार के बारे में चर्चा की गई है। आई टेल यू वन थिंग, ये अहंकार ऐसे झट से खड़ा नहीं होता। अहंकार मैं आई आई आई, यू कैन नॉट स्पीक थ्रू आउट द डे। मैं करके आपका दिन भर बोल नहीं सकते। आपको अगर बोलना है तो कुछ और सहारा लेना पड़ेगा। मैं करके दिन भर नहीं बोल सकते हैं। पर अहंकार जो है, ईगो वांट्स आइडेंटिटी, मेरे को सब जाने। बड़े बड़े सब जो पहुंचे हुए हैं वो भी हमें कहते हैं मेरे को तो प्रतिष्ठा चाहिए, शक्ति चाहिए, माने मेरे को सब जाने। ईगो नीड्स आइडेंटिटी बट इट कैनॉट स्टैंड अलोन। तो अहंकार जब खड़ा होगा, मैं जब खड़ा होगा, अकेले नहीं, मेरी कहानी लेके अहंकार खड़ा हो जाएगा। और जब मेरी कहानी है तो तेरी कहानी भी है। सामने जो खड़ा है वो भी अपनी कथा शुरू कर देगा। These are the stages. मैं, ego needs identity. Second stage, it starts with his own story. Third stage, सामने जो है वो भी कह देता है अपनी कथा, अपनी कहानी। जब इस प्रकार से कहता है तो जो बोलने वाला पहला ईगो है वो कहता है आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। शुरू हो गया, ये द्वंद्व शुरू हो जाता है। और उसके बाद मन में आता है बंदा सामने से हट जाए। लास्ट स्टेज पहुंच गए, बंदा हट जाए। अगर वो हटे तो भी आनंद मिलता है, वो ना हटे तो भी रस मिलता है लड़ाई करके। अब इस ईगो को हम कैसे खत्म करें? अहंकार के बिना जीवन नहीं चलता, धंधा नहीं चलेगा, फैक्ट्री बंद, दुनियादारी बंद। इसको हम खत्म करके कैसे करें? आप सबकी बात तो छोड़ो, मैं अपने जीवन की बातें बता रहा हूं। किसी संत के साथ शास्त्र के ऊपर कुछ चर्चा चली, बहुत देर तक चर्चा चली। वो संत गलत बोल रहे थे, शास्त्र से बाहर बोल रहे थे, बहुत ऊंचा बोलने लगे। चर्चा चलते 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 मैं झट से कह दिया, ओके स्वामी जी, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। इफ यू कैन डू इट, आप सही हो ये जानते हुए भी जो सामने तर्क करने वाला है, अहंकारी है, उसको कह दो यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। देखना वातावरण बदल जाएगा। ये सब का संकेत इस ग्रंथ में है। इसी को हम कह रहे आध्यात्मिक खोज। अब आया कार्तिकेय के बारे में। ये ग्रंथ एक दिन का नहीं है, देखने में छोटा लगता है। 2016 से शुरू हुआ था, 4-5 साल लग गए। कैसे? मैं पंजाब में था तो कार्तिकेय का व्हाट्सएप में SMS आया कुछ प्रश्न।
मैं चकित हो गया। फिर आगे जाके वो एकदम सैकड़ों प्रश्न लिख के बाय पोस्ट भेज दिया मेरे को। सब लिखा है इसमें, देख लेना। मैं चकित हो गया। और परिचय नवीन नवीन परिचय, ज्यादा परिचय भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? और मेरे सामने तो ऐसे आज तक कोई डिवोटी नहीं आया इस प्रकार प्रश्न लेके। मेरे को झट से भगवान श्री कृष्ण की याद आ गई, जो अभी आचार्य कह रहे थे, जो एक जन्म में साधन भजन करते करते किसी कारण से मर गया, वो अगले जन्म में वहीं से साधन भजन प्रारंभ करेगा। शुचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्ट भी जाए। ऐसे ये योग भ्रष्ट है जिसकी साधना पूर्व जन्म में अधूरी रह गई, वो फिर किसी संपन्न घर में जन्म लेकर समय आते ही वो जिज्ञासा जागृत हो जाती है और प्रश्न निकल के आता है, वो खोज शुरू कर देता है। आप सबको ग्रंथ मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। और ये तो मैं थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल गोष्ठी जो कहा था उसी के आधार पर बोल दिया, सरल भाषा में, पर शास्त्रीय भाषा है, ये जान लेना। इसको ध्यान रखें, ग्रंथ का विचार करें, तो इसी में ग्रंथ विमोचन की सार्थकता। धर्मे मतिरस्तु भगवती रतिरस्तु स्वात्मनि स्थितिरस्तु। ओम शांति शांति शांति। नाउ आई एम स्पीचलेस। इतना सुंदर अमृतपान करने के बाद क्या बोलूं और क्या सोचूं। एक दूसरी जगह से एकदम से वापस लौट के आना बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि कहा गया है कि कल्प वृक्ष के नीचे वो मिलता है जिसकी हम कल्पना करते हैं, और कामधेनु से हमें वो प्राप्त होता है जिसकी हमें कामना होती है। लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए होते हैं, उनके संग में आकर हमें शायद वो मिलता है जो शायद इस जीवन का लक्ष्य है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस सत्संग में बैठे हुए आपको एक चीज लगी होगी कि मैं यहाँ बोल रही हूँ और स्वामी महाराज का उद्बोधन हुआ, मैंने स्वामी जी का परिचय नहीं दिया, क्योंकि शायद जो महान लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनके जो मन कर्म वचन और वाणी और व्यवहार होता है वही उनका परिचय होता है। और स्वामी जी को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनका कोई परिचय दिया जाए। तो उनका परिचय मतलब मेरे पास उपलब्ध होना भी अपने आप में एक बड़ी चीज थी। 2-4 जानकारी जो मैं जुटा पाई वो भी बताने से मना किया था, लेकिन कितना भी हम लोग अभी कर लें 2 मिनट का सत्संग, हम उस अहंकार उस लोभ से इतनी जल्दी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो आपका परिचय देने का लोभ में संवरण ना करते हुए 2-4 चीजें मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को बताना चाहूंगी आपके बारे में। कि स्वतंत्र भारत में ब्राह्मण परिवार में जन्मे परम पूजनीय स्वामी पुरी जी महाराज ने कलकत्ता के सेंट पॉल स्कूल से आरंभिक शिक्षा प्राप्त करके साइकोलॉजी में और मेडिसिन में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करी और उसके बाद म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी में पढ़ाना प्रारंभ किया था। तब तक स्वामी जी महाराज को वैराग्य का स्पर्श होने लगा था और उन्होंने यूएनओ वियना ऑस्ट्रिया से एज डिप्लोमेट कार्य किया और यूएसए में इवनिंग में एमबीए की क्लासेस भी लेने लगे थे। वैराग्य के प्रति तीव्र लगाव के कारण ही 22 वर्ष की अल्पायु में स्वामी जी महाराज आरके मिशन के संत के निकट आए। लेकिन उनकी जो संपन्नता थी, स्वामी रविपुरी जी महाराज की जो संपन्नता थी और जो वैभवशाली दिनचर्या थी, उससे उन्हें ये लगा कि ये व्यक्ति शायद अध्यात्म के लिए नहीं बना है। उन्होंने ये जानकर महाराज को लौटा दिया। किंतु अध्यात्म के प्रति आकर्षण ने उनको जॉब और यूरोप दोनों छोड़कर पहुंचा दिया हरिद्वार में हर की पैड़ी पर। और हर की पौड़ी पर वहां पर आके स्वामी जी महाराज भिक्षा यापन करके और आश्रम में सेवा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब पूरी तरह महाराज जी संतों के जीवन शैली का अनुसरण कर रहे थे, अपने 6 गुरुओं के द्वारा प्राप्त की हुई विद्या से और अनेकानेक ग्रंथों का अध्ययन करके। तब से आप हिमाचल से तमिलनाडु तक भ्रमण करते रहे और विभिन्न साधुओं और साधकों को आपने शिक्षा प्रदान करते रहे।
आज 70 वर्ष की आयु में पहुंचकर भी महाराज का एक भी पारंपरिक शिष्य नहीं है, ना ही एक जमीन का कोई टुकड़ा या कहें कोई मठ महाराज जी का है। शायद जिन पर प्रभु की कृपा होती है, जैसे कि हमारे बहुत ही परम स्नेही कार्तिकेय जी पर कृपा हुई भगवान की, जो महाराज जी के संग में पहुंचे। आपका लक्ष्य जीवन का सिर्फ गंभीर साधकों को सही मार्गदर्शन करना है और उसमें स्वामी जी महाराज निरंतर लगे हुए हैं। आपका प्रेरणादायक जीवन परिचय अद्भुत है। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस स्थान और काल को आपके ईश्वरीय तत्व से सुशोभित करे। धन्यवाद। स्वामी जी मेरी दृष्टता को क्षमा करेंगे। नहीं, ये जो है ना, ये मेरा परिचय नहीं है। दिस आर ऑल माय ऑर्नामेंट्स, आभूषण। तो मैंने तो फेंक दिया, बट एनीवे थैंक यू। और उसके बाद आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए महाराज जी के परम भक्त और शिष्य मैं बोलूंगी कार्तिकेय जी से कि महाराज जी का धन्यवाद ज्ञापन करें। महाराज जी का मैं आभारी हूँ, ग्रेटफुल हूँ। उन्होंने आज हमारे सामने विचार व्यक्त करे। प्रैक्टिकल अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी ही पर्पस है। आचार्य जी वृंदावन से आए, इसके लिए उनका मैं आभारी हूँ। राशि जी बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं आपका, हाँ अच्छा लगा। आरती जी थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसके साथ एक लाइन मैं बस कहना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चंस की स्टार्टिंग है, ये हम सबकी लाइफ में, जब एक सबकी लाइफ में आती है एम्प्टीनेस, अनएक्सप्लेनेबल फियर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका सॉल्यूशन हम अपने जो एनवायरनमेंट है उसमें ढूंढ रहे होते हैं। सेटिस्फैक्शन, वी आर लुकिंग फॉर सेटिस्फैक्शन। तो थोड़ा सा डायरेक्शन डाइवर्ट करना है कि उसका सॉल्यूशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप डाइवर्ट कर दें, तो आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस यही बात है। थैंक यू सो मच। सभी के धन्यवाद के साथ ही सबसे ज्यादा आभार है कार्तिकेय जी का, क्योंकि आज वो एक सूत्रधार के रूप में यहाँ पर रहे और उन्होंने ही शायद यहाँ पर उन्हीं के ये प्रयत्नों का फल है कि स्वामी जी महाराज के यहाँ खेलगांव में चरण पड़े और हम सभी को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक खोजी की खोज पुस्तक का जिसका विमोचन हुआ है, ये आप सभी के लिए उपलब्ध है। और जो मानव जीवन का लक्ष्य है नर से नारायण होने का, नारायण की प्राप्ति का, नारायण होने का, वो शायद हम लोगों को कहीं ना कहीं इस पुस्तक के द्वारा वो सही मार्ग मिलेगा, कुछ गाइडेंस मिलेगी। तो ये आप सभी के लिए उपलब्ध है और आप लोग इसको पढ़ें। और इसके बाद आप सभी के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है पीछे, बल्कि स्वल्पाहार ना कह के मैं इसे प्रभु का प्रसाद कहूंगी कि आप सभी प्रसाद पाकर ही सत्संग से जाइएगा।